आम लोग पहुंच रहे हैं, तमाम सनातनी पहुंच रहे हैं, कैबिनेट पहुंच गई तो इस पर दिक्कत हो गई। लोग वहां पर जो है साधु संत हैं वो क्या कह रहे हैं, क्या ऐसा होना चाहिए था फिर नहीं? बिल्कुल सुमित, जिस तरीके से आपका सवाल रहा है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ निरंजनी अखाड़े में और आपको बता दें प्रयाग में स्नान हुआ, प्रयाग में योगी कैबिनेट की बैठक हुई, लेकिन हलचल जो है वो लखनऊ में देखने को मिली। अखिलेश यादव तिलमिला गया और सवाल यहाँ पर सीधे सीधे जोड़ने लगे। हमारे साथ शिव हरि जी महाराज जी मौजूद है, उनके साथ बातचीत करते हैं। महाराज जी देखिए, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि प्रयाग की जमीन पर ये फैसले जो लिए जा रहे हैं ये राजनीतिक है, धर्म की जो नगरी है कुंभ में यहाँ पर इस तरीके से बैठक गलत है। ये जो बैठक गलत नहीं है, ये सही है बिल्कुल। जो मुख्यमंत्री जी ने जो भी फैसला लिया है वो बिल्कुल शास्त्र सम्मत है, धर्म सम्मत है। राजनीति और धर्म नीति एक ही चीज़ है। जो धर्म पूर्वक जो है नीति चले, शास्त्रों के अनुसार जो है, जो धर्म की जो नीति के अनुसार ही जो राजनीति करे वो राजनीति, उसको राजनीति कहते हैं हमारा शास्त्रों के भाषा में। महाराज जी हमारे साथ कुछ लोग भी हैं यहाँ पर, बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद है, सबसे बातचीत करते हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो यहाँ पर बैठक हुई है वो गलत है, आपको क्या लगता है? नहीं मैडम, ये बिल्कुल गलत नहीं है। मतलब बैठक सही हुई है? हाँ, सही। कुंभ जगह पर होनी चाहिए बैठक। हाँ नहीं, ये दो बैठक हुई है वो सही बैठक हुई है। वो महात्मा के जो है वो महात्मा के संग है सब मुख्यमंत्री जी। और भी लोग मौजूद है यहाँ तक, मैं तस्वीर कहूंगी दिखाइए जरा किस तरीके से लोगों की यहाँ पर भीड़ है, तमाम लोग पहुंच रहे हैं, साधु संत पहुंच रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव को शायद ये हजम नहीं हो रहा है और इसलिए सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। आप यहाँ पर कहाँ से आए हैं भाई? झारखंड। यहाँ पर कल कैबिनेट की बैठक हुई और यहाँ पर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बैठक गलत हुई है, जगह गलत चूज किया गया। मुझे नहीं पता इस सब के बारे में। और भी लोग हैं, आप लोग कहाँ से आए हैं? बंगाल से आए। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, कल स्नान भी किया, पूरी कैबिनेट पहुंची थी। क्या लग रहा है फैसला इस प्रयाग की जमीन को चूज करना गलत? बिल्कुल ऋतु, और लोग भी इस बात को लेकर के तारीफ कर रहे हैं कि वहाँ कैबिनेट हुई, वहाँ स्नान हुआ, लेकिन जो शब्दावली का इस्तेमाल किया गया वो बेहद गलत था। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे बिहार की, जहाँ मोकामा उस वक्त गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा जब पूर्व विधायक अनंत सिंह पर निशाना साधा गया। तो बात है बुधवार की शाम को पटना के मोकामा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सोनू मोनू गैंग की तरफ से गैंगवार शुरू हो जाता है और निशाने पर होते हैं पूर्व विधायक अनंत सिंह, जिन्हें घेर करके कई राउंड फायरिंग भी की जाती है, लेकिन उन्हें खरोच तक नहीं आती है। पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए। गोलियों की तड़तड़ाहट, पूर्व विधायक अनंत सिंह पर 60 से 70 राउंड फायरिंग। फायरिंग के बाद अफरा तफरी का मंजर और अपने दुश्मनों के बीच काफिले में फंसी पूर्व विधायक अनंत सिंह के काफिले की गाड़ी। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें पटना के मोकामा इलाके की उस समय की हैं जब सोनू मोनू गैंग के गुर्गों ने बिहार के बाहुबली और पूर्व विधायक अनंत सिंह को चारों तरफ से घेरकर उन पर हमला कर दिया था। हमला इतना जोरदार और भयंकर हुआ कि पटना का मोकामा इलाका ही थर्रा उठा। मंजर ऐसा था कि वहां के लोगों ने पहले कभी ऐसा होते नहीं देखा था। बिल्कुल फिल्मों में जैसे होता है वैसे ही गोलियां बरस रही थी। सोनू मोनू गैंग के गुर्गों ने पूर्व विधायक अनंत सिंह को निशाना बनाकर करीब 70 राउंड गोलियां चला दी, लेकिन अनंत सिंह को जान माल का और किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। जिसके बाद अनंत सिंह ने एक ट्वीट किया और अपने दुश्मनों को जवाब दिया। अनंत सिंह लिखते हैं कि जिनके साथ खुद बाबा महाकाल हो, काल भी उसका क्या बिगाड़ सकता है। दो आदमी कहे कि देखो सोनू मोनू है घर में, देखने के लिए गया, वो ना सब भागे लगा, गोली उसको गर्दन में लग गया, कंधा में। और हम लोग को जो आदमी था इसको बचाने के लिए दौड़ गया, कुछ अनहोश से छूटा, कुछ अनहोश से छूटा, लेकिन हमें रोड पर से जैते जैते कहानी वहां बंद हो गया था। फिर हम लोग के गाड़ी बैठ के मतलब डायरेक्ट हमला कर दिया गया। हाँ, तो आपने कहने के लिए ना कि आपको विधायक जी बुलाने के लिए आए हैं, चलिए मिलकर बताइए काहे से करते हैं, बस गोली चला दिया। दरअसल पूर्व विधायक अनंत सिंह मोकामा के हिमजा गांव में विवाद सुलझाने गए थे। वहीं पर स्थानीय अपराधी सोनू मोनू गिरोह ने फायरिंग की। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो हमलावर भाग गए। वहीं घटना के बाद पुलिस ने मौके पर छानबीन की और कई खाली खोखे बरामद किए।
जो दोनों पक्ष हैं उनके बीच में किसी एक दूसरे जो नज़दीकी ग्राम है हेमजा, वहीं पे किसी घर में ताला लगाने को लेकर जो है विवाद हुआ था, जिसमें जो एक पक्ष है उनके द्वारा किसी घर में ताला लगा दिया था और उसी जो ताले को खुलवाने और फिर बाद में उस ताले के जो विवाद है उसका एस्केलेशन में जो है एक जनप्रतिनिधि और उनके समर्थक हैं वो ग्राम में जो है जिस पक्ष के द्वारा ताला लगाया वहां पहुंचे और उसी क्रम में फिर है जो गोलीबारी की जो है घटना घटित हुई। फायरिंग के बाद से हमलावर सोनू मोनू दोनों फरार हैं। घटना के बाद से इलाके में तनाव बना हुआ है। हालांकि पुलिस सोनू मोनू गिरोह पर नजर बनाए हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर आपको बताएं, अरविंद केजरीवाल की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। 5 साल में पूरा फोकस बेरोजगारी दूर करने पर। अरविंद केजरीवाल की तरफ से बड़ा बयान, बेरोजगारी पर पूरा फोकस। अगले 5 साल में बेरोजगारी दूर करने पर हमारा फोकस रहेगा। 5 साल का प्लान हम तैयार कर रहे हैं और दिल्ली में बहुत से बच्चे बेरोजगार बैठे हैं। बच्चे पढ़ लिख के घर बैठे हैं, रोजगार ढूंढ रहे हैं। इनमें कुछ बच्चे कई बार गलत संगत में पड़ जाते हैं और जब गलत संगत में पड़ जाते हैं तो उसके बाद अपराध के क्षेत्र में चले जाते हैं। उनको वापस लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी की वजह से परिवार पीड़ित हैं, दुखी हैं। मैंने ये तय किया है अगले 5 साल में, पिछले 10 साल में मैंने इन सभी क्षेत्रों में बहुत काम किया। अगले 5 साल में और अन्य क्षेत्रों में तो काम जारी रहेगा, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में, सड़क में, सीवर में, मेट्रो में, सारे काम। और सबसे पहले आपको बड़ी खबर मुंबई से बताते हैं, जहां मुंबई के नाला सोपारा में बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। 34 अवैध बिल्डिंग पर बुलडोजर की कार्रवाई, भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद बुलडोजर वाली कार्रवाई की जा रही है। इसे लेकर के बताया जा रहा है कि जो डंपिंग यार्ड की जमीन थी वहां पर ये इमारतें बनाई गई हैं, जिससे लेकर के ये पूरा मामला हाईकोर्ट में भी गया था और हाईकोर्ट में जाने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से आदेश दिए गए, जिसके बाद ये बुलडोजर वाली कार्रवाई की जा रही है। हालांकि यहाँ भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती भी कर दी गई है। ये तस्वीरें मुंबई के नाला सोपारा से सामने आ रही है, जहां 34 अवैध बिल्डिंग पर बुलडोजर वाली कार्रवाई की जाएगी। उन्हें ध्वस्त किया जाएगा, हटाया जाएगा, क्योंकि ये सभी जो बिल्डिंग है वो डंपिंग ग्राउंड पर बनी है और अवैध है और इसी वजह से अब इन्हें यहाँ से ध्वस्त करा जा रहा है, ध्वस्त किया जा रहा है। 2 तस्वीरें हैं। मुंबई में बुलडोजर वाली जो कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है। 34 अवैध इमारतों को चिन्हित किया गया है जिन पर ये कार्रवाई की जा रही है। अतिक्रमण एक बड़ी समस्या है मुंबई में भी और यही वजह है कि इस पूरे मुद्दे को लेकर के हाईकोर्ट का रुख किया गया था। हाईकोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया, जिसके बाद अब इन इमारतों को गिराया जा रहा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इन इमारतों को अवैध घोषित किया, ध्वस्त करने के आदेश दिए। नाला सोपारा पूर्व के अग्रवाल नगरी स्थित लक्ष्मी नगर में डंपिंग ग्राउंड और एसटीपी प्लांट के लिए आरक्षित भूमि पर ये बनी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुंबई में बुलडोजर एक्शन इस वक्त देखने को मिल रहा है। 34 बिल्डिंगें जिन पर यह कार्रवाई बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है और जब इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहां पर किए गए। सत्यप्रकाश सहयोगी इस वक्त ग्राउंड से हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। सत्यप्रकाश, किस तरीके से पूरी कार्रवाई इस वक्त चल रही है और अतिक्रमण कैसे ये किया गया था, क्या कुछ जानकारी है? देखिए सुमित, जो मुंबई महानगर पालिका है, जो वहाँ की है पालघर की महानगर पालिका है, महानगर पालिका ने पहले ही लोगों को नोटिस दिया था कि आज के दिन आपकी बिल्डिंग गिराई जाएगी, क्योंकि जो है बिल्डिंग बनाई गई है वो अवैध है और जो ज़मीन है अनारक्षित था और इसी ज़मीन पर 34 नहीं 41 बिल्डिंग का निर्माण किया गया था। 41 बिल्डिंग में लगभग 7 बिल्डिंगें हैं जो जा चुकी है और जो है आज 34 बिल्डिंग गिराना है। बॉम्बे हाईकोर्ट में गुहार लगाया गया था, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई महानगर पालिका है, महानगर पालिका को बात ना सुनते हुए कहीं न कहीं इस बिल्डिंग को गिराने का आदेश दिया है। ये अवैध रूप से बिल्डिंग बनाया गया था और इस अवैध ज़मीन पर बनाया गया था और इसके खिलाफ जो बिल्डर है उसके खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। फिलहाल इस मामले को लेकर जांच चल रहा था, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था कि जो ये बिल्डिंग है अवैध है और इसको गिराया जाए। लगभग 200 से ज़्यादा परिवार है जो कि बेघर हो गए हैं, क्योंकि जिस तरह से बिल्डर ने लोगों को घर बेचा था और घर बेचने के बाद ये पहले जो बताया गया कि ये ज़मीन जो है सही है, आप घर ले सकते हैं, उसके बाद लोगों ने घर लिया और अब
जो वहाँ पालघर की महानगर पालिका है, बिल्कुल, नाला और से यही पालघर वजह है कि अब महानगरपालिका लोग घरों को खाली करने से मना कर रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। खबरों में अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे महाकुंभ की। महाकुंभ में योगी कैबिनेट ने सबसे पहले वहां पर जो स्नान किया और उसके पहले जो मीटिंग की थी, उससे लेकर के समाजवादी पार्टी की तरफ से एक के बाद एक ट्वीट भी किया।